अनुराग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? मेरी यक्षिणी? चित्रा अपनी बात से पलटते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि वो स्त्री जिसको अनुराग जी आपने यक्षिणी नाम दिया था, वो मेरी आंखों के सामने आ गई। अब वो यक्षिणी है या फिर कोई और, मुझे भी नहीं पता। अनुराग चित्रा को ही देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, मतलब चित्रा जी आपको भी नहीं पता कि जिस स्त्री की पेंटिंग आपने बनाई वो कौन है? चित्रा ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं अनुराग जी, मुझे नहीं पता। आपको तो पता ही होगा, हम कलाकार कहाँ किसी को जानते हैं। जिस तरह आप लेखक अपनी कहानियों के कुछ पात्रों से अपने ख्वाबों में मिलते हैं, उसी तरह हम पेंटर भी हमारी पेंटिंग के किरदारों से ख्वाबों में मिलते हैं। अनुराग चुप खड़ा रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। चित्रा कहती है, हाँ तो अनुराग जी, मैं आपको बता रही थी कि जब उस वॉलेंटियर ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और उसी अंधेरे में पहले तो मुझे कई सारे जुगनू दिखाई देने लग गए जो एक एक करके मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे और अपनी जगमगाती हुई पीली रोशनी से अंधेरे को दूर कर रहे थे। देखते ही देखते मुझे मेरे चारों तरफ पीली रोशनी दिखाई देने लग गई थी जो सुनहरे रंग की तरह चमक रही थी, और उसी रोशनी में मुझे नदी के किनारे वो स्त्री दिखाई दी जिसे आपने यक्षिणी नाम दिया था। वो यक्षिणी मुझसे बात करने लग गई। वो मुझे बताने लग गई कि जब से उसका प्रेमी उसे छोड़कर परदेश गया है, तब से उसकी क्या दशा हो रही है। बस फिर क्या था, मैंने उस दर्द को महसूस करते हुए पहले उसका रूप बनाया और उसके बाद उन हिस्सों को जहां पर वो और उसका प्रेमी साथ वक्त बिताया करते थे। मैंने वक्त के 3 पहर भी बनाए ताकि पता चल सके कि यक्षिणी अपने प्रेमी का सदियों से इंतजार कर रही है। इतना कहकर चित्रा चुप हो जाती है। चित्रा ने अनुराग को उसकी बातों में खोने पर मजबूर कर दिया था। उसे चित्रा के अंदर भी वो तलब दिखाई देने लग गई थी जो अनुराग के अंदर थी, कहानियों में खोने की तलब। चित्रा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, अनुराग जी, जब मैं ये पेंटिंग बना रही थी तो उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये पेंटिंग खुद मेरे हाथों से बनना चाहती हो, कोई मेरे हाथों से ये पेंटिंग बनवाना चाहता हो। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, ये आप क्या कह रही हैं चित्रा जी? चित्रा कहती है, हाँ अनुराग जी, यकीन कर पाना मुश्किल है पर यही सच है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ अपने आप चल रहे हो, मेरा उन पर कोई काबू ही ना हो। अनुराग खोए हुए अंदाज में कहता है, काश कभी मेरे साथ भी ऐसा हो चित्रा जी कि कोई कहानी खुद मेरे हाथों से अपने आप को लिखवाना चाहती हो और मेरे हाथ भी अपने आप चले। चित्रा अनुराग से नाराजगी भरे अंदाज में कहती है, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं अनुराग जी, आपको ये सब मजाक लग रहा है ना जो भी मैं बोल रही हूँ? अनुराग तुरंत बौखलाहट के साथ कहता है, नहीं चित्रा जी, मुझे आपकी सारी बातों पर यकीन है। मैंने कहा तो, और मैं सच कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हो, कोई कहानी मिले और मेरे हाथ अपने आप चले। चित्रा मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा करने के लिए तो आपको साधना करनी पड़ेगी अनुराग जी। अनुराग तुरंत पूछता है, कैसी साधना चित्रा जी? बताइए, मैं ये करने के लिए, सब साधना करने के लिए तैयार हूँ। चित्रा जवाब देती है, कला की साधना। जितना ज्यादा आप कला को पूजेंगे उतना ज्यादा कला आपको पूजेगी। आपको अपनी कला को अपना सब कुछ देना पड़ेगा, अपनी खुशियां, अपना गम, अपने सपने, अपना सब कुछ। और फिर उसके बाद आपको आपकी कला एक नई दुनिया देगी, वो दुनिया जो आप चाहते थे, जिसमें आप जीना चाहते थे। चित्रा की बातों ने अनुराग को खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। उसे चित्रा उसकी तरह लगने लग गई थी, अपनी कला में जीने वाली। इसलिए अनुराग को चित्रा को और भी जानने का मन कर रहा था, जिस कारण वो उससे लगातार बातें किए जा रहा था। पहली मुलाकात में ही अनुराग और चित्रा ने एक दूसरे से कई बातें करी, कुछ अपनी अपनी कला के बारे में तो कुछ अपनी अपनी जिंदगी के बारे में। पहली मुलाकात में ही उन दोनों ने एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान लिया था। अनुराग को भी चित्रा पहली नजर में ही अच्छी लगी थी, वरना जितनी बातें उसने चित्रा से करी थी उतनी उसने आज तक किसी शख्स से नहीं करी थी। उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों को जिंदगी में काफी पहले मिल जाना चाहिए था, पर काफी देर बाद मिल रहे थे। कहते हैं ना, इंसान को हर चीज वक्त के साथ ही मिलती है, और अनुराग और चित्रा भी एक दूसरे को वक्त के साथ ही मिले थे जब उनके मिलने का वक्त आया था। अनुराग और चित्रा बातें करने में खो गए थे, इतना खो गए थे कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला था कि कब सुबह से शाम हो गई थी। अनुराग और चित्रा बातें ही कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। जब वो दरवाजे की तरफ अपनी नजरें करते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पर मिस्टर स्टीफन खड़े हुए थे जो उन दोनों को ही देख रहे थे। अनुराग मिस्टर स्टीफन को देखकर तुरंत कुर्सी पर से खड़ा हो जाता है और कहता है,
सर, आप कब आ गए? मिस्टर स्टीफन एक नज़र अनुराग पर और दूसरी नज़र चित्रा पर मारते हुए कहते हैं, मैं तो कब से यहाँ पर खड़ा हूँ अनुराग, पर तुम दोनों एक दूसरे से बात करने में इतना खो गए थे कि मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे, इसलिए मैंने भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। चित्रा मिस्टर स्टीफन के सामने सिर झुकाते हुए कहती है, गुड इवनिंग सर। मिस्टर स्टीफन जवाब देते हैं, गुड इवनिंग बेटा। मिस्टर स्टीफन चित्रा की तारीफ करते हुए कहते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती हो तुम बेटी, ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन बहुत बड़ी पेंटर बनोगी तुम, बस कभी पेंटिंग का साथ ना छोड़ना। कला एक ऐसी चीज है जहाँ पर पेशेंस की बहुत जरूरत होती है और जिनमें पेशेंस नहीं होता है वो कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, कला को छोड़ देते हैं और कुछ और करने लग जाते हैं, फिर ताउम्र अपने जीवन को कोसते रहते हैं। जो लोग बौखलाए हुए रहते हैं, जिन्हें सब कुछ जल्दी पाना है, उनके हाथ सिर्फ असफलता लगती है। सफलता के लिए इंतजार करना पड़ता है, वही इंतजार जो यक्षिणी अपने प्रेमी के लिए कर रही है। एक दिन उसे भी सफलता जरूर मिलेगी, अनुराग, और तुम्हें भी। चित्रा मिस्टर स्टीफन से कहती है, थैंक यू सर, और हाँ, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी। तभी बीच में अनुराग मिस्टर स्टीफन को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, सर, आपको कैसे पता कि उस पेंटिंग में यक्षिणी अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है? मिस्टर स्टीफन मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, कैसे पता नहीं होगा अनुराग, तुमने उस पेंटिंग पर इतनी अच्छी कविता जो लिखी थी, अगर मैं तुम्हें इतने अच्छे से समझ सकता हूँ तो तुम्हारी लिखी कविता को भी समझ सकता हूँ। मेरी तो जुबान पर अभी तक यक्षिणी का नाम है, मैं भी उसे और उसके दर्द को भुला नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं बेचारी कब से अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है और कब उसका ये इंतजार खत्म होगा। मिस्टर स्टीफन और अनुराग के बीच की बातें सुनकर चित्रा समझ गई थी कि उसके वहां से जाने का वक्त हो गया था। अगले ही पल चित्रा अनुराग से वहां से जाने की इजाजत लेते हुए कहती है, अच्छा अनुराग जी, अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है मुझे, मैं निकलती हूँ। इतना कहकर चित्रा वहां से जा ही रही थी कि तभी अनुराग चित्रा को रोकते हुए कहता है, 2 मिनट चित्रा जी, आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? अनुराग के कहने पर चित्रा रुक जाती है, उसे समझ नहीं आता है कि अनुराग ने उसे क्यों रोका था। अनुराग तुरंत टेबल पर रखी गुनाहों का देवता किताब उठाता है और चित्रा को देते हुए कहता है, ये आपके लिए चित्रा जी। चित्रा हैरानी के साथ कहती है, मेरे लिए? पर क्यों? अनुराग चित्रा की दी हुई पेंटिंग को देखते हुए कहता है, आप मेरे लिए इतना अच्छा तोहफा लेकर आई थी तो मैं आपको खाली हाथ कैसे जाने दे सकता हूँ, इसलिए ये मेरी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट। चित्रा अनुराग को मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं अनुराग जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अनुराग कुछ कहता उससे पहले ही मिस्टर स्टीफन बीच में बोल पड़ते हैं, रख लो चित्रा बेटी, तुम बहुत लकी हो, वरना अनुराग तो बातें और किताबें किसी के साथ शेयर नहीं करता है। मुझे तो एक तुम ही दिख रही हो जिसको ये अपनी किताबें दे रहा है, वरना ये तो मुझे भी अपनी किताबें नहीं देता है। मिस्टर स्टीफन के इतना कहते ही चित्रा उस किताब को अपने सीने से लगाते हुए कहती है, मैं इस किताब को जरूर पढ़ूंगी अनुराग जी, और फिर आपको बताऊंगी कि सुधा और चंदर के साथ लेखक ने सही किया या नहीं। अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे इंतजार रहेगा चित्रा जी। अगली पल चित्रा वहां से चली जाती है। चित्रा के जाते ही मिस्टर स्टीफन कहते हैं, मुझे पता नहीं था अनुराग कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अनुराग तुरंत बौखलाते हुए कहता है, नहीं नहीं सर, चित्रा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हम तो आज ही एक दूसरे से मिले हैं। मिस्टर स्टीफन कहते हैं, पर तुम्हारी बातों से तो नहीं लग रहा अनुराग कि तुम पहली बार एक दूसरे से मिले हो, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम एक दूसरे को सालों से जानते हो। अनुराग कहता है, नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो अभी एक दूसरे को अच्छे से जानते तक नहीं हैं, आज ही मिले हैं। मिस्टर स्टीफन अनुराग को घूरते हुए उससे पूछते हैं, तुम्हें उसका नाम पता है? अनुराग को मिस्टर स्टीफन का सवाल बहुत अजीब लगता है, पर फिर भी वो हाँ में अपना सिर हिला देता है। मिस्टर स्टीफन फिर अनुराग से कहते हैं, उसे तुम्हारा नाम पता है? इस बार जैसे ही अनुराग हाँ में अपना सिर हिलाता है, मिस्टर स्टीफन झट से बोल पड़ते हैं, तो बस और क्या पता करना है, दोस्ती करने के लिए बस एक दूसरे का नाम पता होना चाहिए, और कुछ पता नहीं होना चाहिए। अभी दोस्त बने हो, धीरे धीरे दोस्त से प्रेमी बन जाओगे, एक दूसरे से प्यार करने लग जाओगे। अनुराग अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं सर, ऐसा थोड़ी कुछ होता है। मिस्टर स्टीफन अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहते हैं, ऐसा ही होता है अनुराग बेटा, तुम नहीं समझोगे, अभी तुम उम्र के कच्चे हो ना, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। दोस्ती ही है जो आगे चलकर प्रेम का रूप ले लेती है, ये प्रेम का पहला चरण है। वैसे तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी, अगर तुम्हारे पास शब्दों का जादू है तो चित्रा के पास रंगों का जादू है, और तुम्हें पता है जब शब्दों का और रंगों का जादू एक साथ चल जाता है तो क्या होता है?
अनुराग धीरे से पूछता है, क्या होता है सर? मिस्टर स्टीफन तुरंत कहते हैं, एक नई दुनिया बनती है, वो दुनिया जिसमें कोई बंदिशें नहीं होती हैं, जिसमें खुलकर जी सकते हैं। अनुराग खामोश रहता है। मिस्टर स्टीफन की बातों ने अनुराग को चित्रा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। वैसे ही चित्रा की बनाई हुई पेंटिंग ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। मिस्टर स्टीफन फिर कहते हैं, मुझे तो तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। अगले ही पल अनुराग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ये सब आप क्या कह रहे हैं सर? ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों आज पहली बार ही तो मिले हैं और हम दोनों की अभी तो दोस्ती हुई है। मिस्टर स्टीफन कहते हैं, प्रेम दोस्ती में ही होता है अनुराग, बस हमें प्रेम को पहचानना आना चाहिए और एक दिन तुम भी पहचान जाओगे, देखना तुम। अनुराग खामोश रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। मिस्टर स्टीफन अनुराग का चेहरा देखकर समझ गए थे कि वो उसके सवालों से बचने की कोशिश कर रहा था, इसलिए कुछ जवाब नहीं दे रहा था। इसलिए वो बात को बदलते हुए कहते हैं, ये सब छोड़ो, वैसे मैं यहाँ तुमसे कुछ पूछने आया था। अनुराग कहता है, हाँ पूछिए ना सर, क्या पूछना था? मिस्टर स्टीफन कहते हैं, तुमने जो कविता लिखी थी उसमें यक्षिणी का जिक्र था, ये यक्षिणी। मिस्टर स्टीफन अपना सवाल पूरा करते उससे पहले अनुराग उन्हें बीच में टोकते हुए कहता है, सर कहीं आपको भी चित्रा की तरह यही तो नहीं पूछना ना कि यक्षिणी कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं पता कि यक्षिणी कौन है, और ये भी नहीं पता कि मैंने उस स्त्री को यक्षिणी नाम क्यों दिया। मैं बस इतना जानता हूँ, मेरे अंदर से एक पुकार आई और उस पुकार को सुनकर मेरे हाथों ने खुद ब खुद यक्षिणी लिख दिया। मिस्टर स्टीफन अनुराग को एकटक नजर से देखते हुए कहते हैं, तुम्हें नहीं पता तो क्या हुआ अनुराग, पर मुझे पता है यक्षिणी कौन है। मिस्टर स्टीफन के मुंह से ये बात सुनकर अनुराग दंग रह जाता है। अनुराग मिस्टर स्टीफन को घूरते हुए हैरानी के साथ कहता है, कौन है सर यक्षिणी? मिस्टर स्टीफन भारी लहजे में जवाब देते हैं, यक्षिणी एक डायन है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।